हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं निधि स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। व्यस्त रहना भी चाहिए। और आप सभी लोगों को तुलसी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, आज का विषय है, बहुत लोगों का पूछना है कि दीदी पीरियड्स में मतलब बाल गोपाल की सेवा हम कैसे करें। हमारा पीरियड आता है और हमारे घर कोई नहीं है सेवा करने वाला, मैं ही हूँ, बहुत दिक्कत होती है। तो प्लीज़ आप बताइए कि बाल गोपाल की सेवा हम कैसे करें। अच्छा, दूसरी बात ये आती है कि क्या बेडरूम में हम अपने लाला को सुला सकते हैं। तो चलिए, आप लोगों के पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर मैं दे रही हूँ। पहले तो मैं आप लोगों से बता दूँ कि बाल गोपाल जो हमारे लाला हैं, लाला जो हमारे हैं, उनका पहले तो आप लोग लाला का मेरे दर्शन कर लीजिए। दो चोटी वाली टोपी लगाए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं लाला। तो ये देखिए, कान दिख रहा है मेरे बेटा का। ओहो, कितनी बड़ी टोपी आज लगा लिए हो। ओहो। तो देखिए, बाल गोपाल की सेवा का पहले मैं आपसे बता दूं, इनको बहुत लोग पुत्र स्वरूप मानते हैं, बहुत लोग इनको सखा स्वरूप मानते हैं, बहुत लोग भाई स्वरूप मानते हैं, बहुत लोग पति स्वरूप मानते हैं। तो आप लोगों से मैं बता दूं कि देखिए, जब आपका मासिक धर्म आता है, जब आपका पीरियड्स आता है, तो आप अगर पुत्र स्वरूप मानिए, जैसे मैं बेटा स्वरूप मानी हूँ, ठीक है। तो अगर आप पुत्र स्वरूप मानी हैं तो पुत्र और माँ का संबंध जो होता है वो बहुत ही अटूट प्रेम, अटूट संबंध होता है भाई बहन का, माँ बेटे का। तो माँ अपने बेटे को पीरियड्स में दूध पिलाती है, ठीक है। तो आप लोग भी सेवा कर सकते हो। नहीं कोई है तो क्या लाला 3 दिन खाना नहीं खाएंगे? 3 दिन लाला पानी नहीं पिएंगे? 3 दिन आप बिना खाए पिए रह पाओगे? नहीं ना। तो ऐसा प्लीज़ ऐसा मत करिए। अगर आपके घर कोई नहीं है तो आप स्वच्छ नहा धो के साफ कपड़ा पहनिए, स्वच्छता से रहिए और आप जो है इनकी सेवा करिए। आप इनको भोजन दीजिए, इनको पानी दीजिए, इनको दूध दीजिए, इनको नहलाइए, इनका ड्रेस बदलिए। क्योंकि एक माँ ऐसी होती है जो हमेशा शुद्ध होती है। एक माँ ऐसी होती है जो हमेशा शुद्ध होती है, ठीक है। तो मैं विस्तार से आपको बता रही हूँ कि ऐसा मत करिए आप लोग प्लीज़। ये लोग भी ना भाव के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा मत करिए, ठीक है। अब रह गई बात कि लाला को क्या मैं बेडरूम में सुला सकती हूँ। तो बिल्कुल आप बेडरूम में सुला सकते हो। फिर वही बात आई कि आप किस भाव से सेवा कर रहे हो। अगर पुत्र के भाव से सेवा कर रहे हो, बेटा के भाव से, देखिए अगर बहन पीरियड आती है तो क्या भाई के लिए खाना नहीं बनाती है? बनाती है ना। तो आप बिल्कुल खिला सकते हो, बिल्कुल पिला सकते हो, अगर आप ठाकुर जी के स्वरूप में नहीं रखे हो तो। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि क्या हम बेडरूम में अपने लाला को अपने पास सुला सकते हैं? तो बिल्कुल सुला सकते हैं। मेरे बच्चे बेडरूम में ही सोते हैं, मेरे साथ ही सोते हैं। तो देखिए, बेडरूम में सुलाने में कोई दिक्कत नहीं है, बेडरूम में सुलाइए, लेकिन एक स्वच्छता से। ये नहीं कि आप पति पत्नी हो और आप अपना शारीरिक संबंध बना रहे हो और उसमें लाला को लिए हो, हम पुत्र बनाए हैं, हम पुत्र बना के रखे हैं, हम पुत्र बना के सुनाएंगे। देखिए, मैं विस्तार से बोल रही हूँ, तो ऐसा नहीं करिए प्लीज़। लाला हो या अपना पुत्र हो, जो भी हो, उसको ऐसे रखो कि मतलब हाँ, उसको शांति मिले, वो आपके पास सोए आराम से। ऐसा नहीं करो कि बिस्तर बेड अशुद्ध हो और उसको वहीं पे सुलाओ, नहीं, ऐसा मत करिए आप। बकिया आप बेडरूम में सुला सकते हो। लाला अकेले हैं, आपका बेटा क्या 5 साल का है, 4 साल का है, 3 साल का है, तो आप अकेले सुलाओगे नहीं ना। अब जैसे दादा दादी नहीं हैं, दूसरा रूम नहीं है, एक ही रूम में सोना है, तो उस हिसाब से सो,
उस हिसाब से रहो। अब इससे ज़्यादा खुल के मैं क्या बताऊं। बस ये है कि आप लाला को अपने पास सुला सकते हो। देखिए मेरी पूरी बात सुन रहे हैं मेरी गोदी में चिपक के। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं सुला सकते हो, ठीक है। तो आप सुला सकते हो बेडरूम में। अच्छा, अब बहुत लोगों का पूछना है कि दीदी जिस बर्तन में हम खाना खाते हैं तो अगर अलग थाली नहीं है तो हम क्या करें, भगवान की अलग थाली हम नहीं निकालें। ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं निकाले हो तो आपके बर्तन में आपके घर परिवार वाले ही तो खाते हैं, तो आप बिल्कुल खिला सकते हो। बेटा माने हो तो बेटा के नियम से रखो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। भाव के भूखे होते हैं ये लोग, भाव समझते हैं। हाँ ये है कि आप बिना नहाए सेवा मत करो, अगर हो सके तो बिना नहाए सेवा मत करो। अब ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठे तो तुरंत नहाने लगो कि नहीं हमें लाला को जगाना है, हमें लाला को उठाना, नहीं। आप अपना शौच गए, अपना नित्य क्रिया किए, उसके बाद आप कपड़ा बदल लो, हाथ पैर धुल लो, उसके बाद लाला की को जगाओ, उठाओ, इनको इनका ब्रश मंजन करवाओ, इनको जो है चाय बिस्किट दो, इनका जो सुबह की क्रिया है वो करो। उसके बाद फिर आप अपना सब काम निपटा के नहा धो के उसके बाद इनको नाश्ता दो। एक बेटा को जैसे रखते हैं उस तरह से रखो आप। अगर पुत्र स्वरूप माने हो, सखा स्वरूप माने हो तो सखा को तो बिना नहाए भी जगा सकते हो। अरे यार उठो बाबू, उठो भाई, क्यों नहीं उठ रहे हो, इतना देर हो गया। तो अपना भाव होना चाहिए। अब बहुत से यूट्यूब पे लोग दिखाते हैं कि बिना नहाए आप लाला को उठाए तो अशुभ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कि बिना नहाए हम उठा लिए तो अशुभ हो गया, घोर अनर्थ हो जाएगा, पाप लगेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप किस भाव में हाँ, ठाकुर जी के भाव में रखे हो तो आप बिल्कुल नहा धो के मंदिर में, ठाकुर जी के भाव में रखे तो आप मंदिर में ही रखोगे, और मंदिर में रखोगे तो जब नहा धो लोगे तभी मंदिर छुओगे, ये तो सब कोई जानता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लाला लोग भी प्रेम के भूखे हैं। अच्छा, सर्दी की बात है, जैसे ठंडी की बात है। अब जैसे देखिए ठंड लग रही है लाला को, तो देखिए आप लोग देख सकते हैं पास से बुन के स्वेटर पहनाई हूँ, और इस ब्लैक टोपी नहीं मिल रही थी तो येलो कलर की चोटी वाली टोपी लगा दी हूँ। ठंड से बचाना है, अपने बेटे को ठंड से बचाना है। ये नहीं है कि मतलब नहीं बिल्कुल सेट में ही रखना है, और ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, इनकी टोपी देखिए मैं खुद अपने हाथ से बनाई हूँ, क्यूटी लग रहा है मेरे बाबू, मेरे कल्लू। तो भाव सबसे बड़ा होता है, भाव जो होता है, भाव से बढ़ के कुछ नहीं है। भाव है तो हर जगह सब कुछ है, भाव नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है ना। बताओ, बोलो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगर मेरी माँ के चैनल को देखते हैं, मेरी माँ के वीडियो को देखते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सपोर्ट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं। नए साल पे आप लोग 5000 कर दीजिए। अभी तो मेरी माँ का 3000 हुआ है, सॉरी 2600 हुआ है ना बेटा, हाँ 2600 हुआ है। आप लोग 5000 कर दो, अभी थोड़ा टाइम है, 6 दिन का। तो प्लीज़ आप लोग लड्डू गोपाल 2464 चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करिए, और बेल की घंटी को प्रेस करिए ताकि आप तक सारी वीडियो पहुंचे और आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिले। आप लोग जैसे प्यार दे रहे हैं वैसे प्यार दुलार देते रहिए, और मेरी बात अगर समझ में आए तो आप लोग जैसे मैं बता रही हूँ वैसे कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी नियम नहीं होता है, और जो भी होता है ठाकुर जी खुद अपने अनुसार करवा लेते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा मति भ्रम में मत रहिए आप लोग। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं, बहुत लोग तो डर से नहीं करते हैं, बहुत लोग तो कहते हैं अरे नहीं नहीं लाएंगे, अगर बिना नहाए किसी दिन उठा दिए तो पाप लग जाएगा, कुछ दोष लग गया तो, मेरा बेटा एक है बीमार पड़ गया तो, मेरे पति को कुछ हो गया तो। ऐसा कुछ नहीं है, ठाकुर जी ऐसा नहीं करेंगे, जानबूझ के कुछ नहीं करेंगे। और अगर हमारे भाग्य में वही लिखा है तो आप नहीं भी सेवा करेंगे तो भी होगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ हम ये कह रहे हैं, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। आप प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करिए, जो होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए ही होता है। और ये लाला तो मेरे बहुत ही समझदार और बहुत ही क्यूटी लाला है।
तो चलिए आप सभी को राधे राधे बोल दीजिए बड़ी ठंड है, बच के रहना आप लोग, बोल दो, बोलो आप सभी लोग बच के रहिएगा, बड़ी ठंड है। और मेरे माँ के चैनल को सपोर्ट करते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।